नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सारे पिछले वीडियो जितने भी हो चुके हैं आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और अब जैसे एग्जाम के लिए आपके टाइम कम बचा है तो इसको एज एमसीक्यू फॉर्मेट में देखें, ठीक है। काफ़ी डिटेल में अभी आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का टाइम नहीं बचा है, तो मैक्सिमम फैक्ट्स को कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है, ठीक है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने अभी हाल ही में विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया था स्टार्टिंग ऑफ मार्च में। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में किस रैंक पर आ गए हैं, ठीक है। तो जो स्पिन गेंदबाज हैं रविचंद्रन अश्विन, तो इन्होंने अभी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था। कपिल देव ने जो है उनके करियर में 434 विकेट्स लिए थे, तो अभी जो अश्विन के विकेट नंबर ऑफ विकेट्स हैं ये 442 हो गए हैं अराउंड, ठीक। और अब ये अनिल कुंबले से पीछे हैं जिनके कि 132 मैचेस में अराउंड 619 विकेट्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से हमारा जो बी है, सॉरी ए, सेकेंड रैंक, ये करेक्ट हो जाएगा। भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप के महिलाओं के 20 किलोमीटर वर्ग में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक इवेंट होता है ना, जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स पेडेस्ट्रियन टीम चैंपियनशिप। तो इसमें लगभग 61 वर्षों के बाद भारतीय टीम की किसी महिला ने यहाँ पे मेडल जीता है। इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है इसको जीता है, ठीक। और लास्ट टाइम लगभग 2012 में इसमें पुरुष टीम ने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है फिक्कीज लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में हैदराबाद में जो है इस पार्क का उद्घाटन किया है, जिसमें कि 100% महिलाओं की ओनरशिप वाला एक तरीके से इंडस्ट्रियल पार्क है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप जैसी गतिविधियों को यहाँ पे अंजाम दिया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की अभी इनिशियल जो है एक फंडिंग से इसको स्टार्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक के लिए कितने करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने की मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की है, ठीक है। तो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना जो है ये कई फेजेस में जैसे कि ये डेवलप हुई है स्कीम 1969 के बाद से। तो अभी वर्तमान स्वरूप अगर इसका देखें तो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम 1980 से लागू थी, जिसको कि अभी 2017-18 में इसका नाम चेंज करके अभी जो वर्तमान में नाम आप देख रहे हैं ये कर दिया गया था, ठीक। तो इसमें अभी वर्तमान में लगभग 30,500 के आसपास लाभार्थी हैं जो इस स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इसी क्रम में ये हमारा टाइम फ्रेम जो है इसमें अभी 3,274.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना का नाम बदलकर किस वर्ष स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना कर दिया गया, ठीक है। तो 17-18 का जो हमारा ये टाइम पीरियड है यहाँ पे इसको रीनेम किया गया था, ऑप्शन सी। अगला है हाल ही में यून सॉक यूल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। तो अभी ये साउथ कोरिया जो है इसके नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट किए हैं। तो ऑप्शन ए जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसको चूज़ करेंगे हम। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं हंगरी की, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा।
हाल ही में किस देश के गोल्फर टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, तो टाइगर वुड्स संबंधित हैं अमेरिका से, और वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम जो है इसमें जैसे कि जिन प्लेयर्स ने पॉजिटिवली रूप से गोल्फ के गेम में जो है उसको लार्ज स्केल पे फैलाने और प्रसारित करने का काम किया है, तो इनको यहाँ पे इसमें सम्मिलित किया गया है समय समय पे। तो यहाँ पे टाइगर वुड्स जो हैं ये अमेरिका से संबंधित है। हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? तो अभी युद्धग्रस्त जो यूक्रेन में चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे इनको इमरजेंसी रूप से फाइनेंसिंग की गई थी IMF के द्वारा। इसमें 1.4 बिलियन डॉलर जो है ये दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट जो है, अभी इनका हाल ही में जो बजट आया है तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है ये अवार्ड, और महिलाओं के द्वारा अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के लिए उनके जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे इन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें कि एक 5 लाख रुपए की धनराशि भी शामिल है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत कितने पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा? ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है इनके द्वारा एक ये वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसमें भारत ने यहाँ पे टोटल जीते हैं 7 मेडल्स, और इस 7 मेडल के साथ जो है इस आयोजन में पूरे इंडिया जो है फर्स्ट प्लेस पे रहा, सेकंड प्लेस पे नॉर्वे था, और थर्ड पे जो है फ्रांस था। ठीक, तो भारत के 7 मेडल्स में से 4 जो हैं वो गोल्ड थे, 2 सिल्वर और जो है 1 ब्रॉन्ज। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको भी ऊपर ही बता दिया गया है। तो पदक तालिका में जो सही क्रम है तो भारत, नॉर्वे और फ्रांस। ठीक, नॉर्वे को जो है 6 मेडल्स मिले थे इसमें शायद, और फ्रांस को भी यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2026 के भीतर महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के उद्देश्य से, वुमेन एट वर्क है एक तरीके से स्कीम का नाम है ना, महिला @ कार्य, तो ये कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है किन्हें इंगित करता है? ठीक, तो बुद्धिज्म के अंदर यहाँ पे त्रिरत्न जो हमारे हैं इनसे संबंध ये है, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, इसमें एक तो जैसे त्रिरत्न के अंदर एक पहले बुद्ध हैं, ठीक, दूसरा धम्म या फिर उसको धर्म भी कहा जाता है जो कि उनकी शिक्षाओं को कहते हैं, और तीसरा जो संघ है तो संघ के अंदर वो उन सभी लोगों का समुदाय है जो उन शिक्षाओं को पालन करता है। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पे त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है बुद्ध धर्म के अंदर, तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर, कैपिटल में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 2 प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं यहाँ पे। पहला ये कि इसका जो विस्तार है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का किन जिलों में है उत्तर प्रदेश के, और दूसरा नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तर प्रदेश में कितनी हैं वर्तमान में। आप इसके दोनों आंसर कमेंट करके बताइए। अगला है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो माउंटेनियस पासेस जितने भी हैं इनकी लिस्ट आप एक बार ज़रूर देखें, पूछा जाता है आपसे अक्सर एग्जाम में। तो जोजिला पास जो है, अब यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब देखेंगे तो इसका जो अवस्थिति है ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख का, ठीक है, उससे संबंधित है। अब तो ऑप्शन यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर दिया है तो लद्दाख इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा। ठीक, और अभी हाल ही में जो है जोजिला टनल का भी जो निर्माण किया गया था
2018 में कश्मीर वैली और लद्दाख के रीजन को जो है कनेक्ट करने के लिए एक ऑल वेदर रोड देने के हिसाब से इसको भी बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि इसमें से सुमेलित करना है हमको। तो देखिए 2 लिस्ट है हमारे पास, शासक के नाम लिखे हुए हैं और उनसे संबंधित उपाधि है जो उन्होंने धारण की है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। जैसे अशोक हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, प्रियदर्शी, ठीक। जैसे कुमार गुप्त हैं, ठीक है, तो ये इनको महेंद्रादित्य बोला जाता है, तो इस हिसाब से मैच करेंगे तो बी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट है। अब यहाँ हमें फिर से सुमेलित करना है, तो इसमें से एक लिस्ट हमारे पास अभिलेखों की है, ठीक है, जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, और दूसरा शासक यानी कि रूलर जो हैं उनकी लिस्ट है। तो अब जैसे प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, ठीक, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड है तो ये कुमार गुप्त से है। तो यहाँ पे सारे सामने लिखे हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, ठीक है। तो जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल है 21, है ना, इसके अंतर्गत ही आपका जो अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने का जो अधिकार है उसके सेफ गार्ड करने की बात है। तो बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है, तो इसमें कई सारे प्रावधान किए गए, जिसमें कि आपका जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो ग्रांट की गई, डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे अबॉलिश करके सेंट्रल में इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसी क्रम में यहाँ पे कुछ ऐसी अवशिष्ट शक्तियाँ जो रहीं ये दी गई थी गवर्नर जनरल को, है ना। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट होगा इसमें। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, ठीक है। तो प्रियम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है आपको याद होना चाहिए हर हालत में, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और किसी न किसी रूप में बनाए जा सकते हैं आगे भी, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बात करें जो हमारा लिबर्टी वाला, सॉरी हाँ लिबर्टी वाले के अंदर ही देखेंगे। तो यहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट हमारे पास है, एक्सप्रेशन है ना, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है ना। इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। प्रियम्बल को जरूर याद कर लीजिए एक बार। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको सूचित करके दे सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको अपना रेजिग्नेशन देना है, तो वो अपना ऐसा रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को, है ना, दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपका उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, तो इनके जो चेयरमैन होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। परंतु अगर यहीं इनके रिमूवल की बात करें तो इनके ऑफिस से इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 16 देखेंगे तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस जो है उसमें अनुच्छेद 330 में यहाँ पे ये जो प्रोविज़न है इसको किया गया है। तो ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे हम। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रतिवर्ष जो है म्यूज़िक के क्षेत्र में ये अवार्ड जो है ग्रैमी पुरस्कार इसको दिया जाता है, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है यूएनईपी ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है किसे चुना है, ठीक। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यहाँ पे 18 से 30 वर्ष की आयु के अंतर्गत जो यंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, जो कि पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उनके लिए ये एक डिजिग्नेशन दिया जाता है यूनेप के द्वारा, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो अभी भारत की तरफ से विद्युत मोहन जो है इनको इसके लिए चुना गया था। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। किस संस्था ने निमोनिया से लड़ने के लिए वैक्सीन विकसित की है, ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर आई गेस, हाँ, यहाँ पे न्यूमोसिल है ना,
इसको विकसित किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उनके साथ कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया था, ठीक है, निमोनिया से लड़ने के लिए, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है रस्ट निम्न में से किस फसल का रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे फंगस की वजह से ऐसे ब्राउन कलर का ऐसे देखेंगे पत्तियों के ऊपर, है ना, ऐसे ये रस्ट बीमारी जो है ये होती है, स्पेशली जो आपका गेहूं है, ठीक, जौ होता है और भी जो सीरियल क्रॉप्स हैं इनके अंतर्गत, है ना। तो ऑप्शन इस पर्टिकुलर में सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय नेता को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं इनको गुरुदेव के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को जो इन्होंने टाइटल दिया महात्मा का, तो फिर एज अ ट्रिब्यूट में इनको भी महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव का टाइटल जो है ये दिया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, तो उसमें से एक इंटर स्टेट काउंसिल की जो कमेटी है ना, इसकी अध्यक्षता की जाती है जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं इनके द्वारा, ठीक। और सबसे फर्स्ट टाइम जो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वर्ष 1996 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से आप एक बार देख लें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।